वडनगर के प्राचीन शहर के हृदय में, जहाँ की हवा में सदियों की कहानियां घुली हुई हैं, एक शांत निर्मल जलाशय है जिसे शर्मिष्ठा तालाब के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि वडनगर की आत्मा है जो हर सुबह सूर्योदय के साथ जागती है और हर शाम चांदनी में अपनी कहानियां सुनाती है। हर शाम सूरज ढलने से पहले एक बूढ़ा आदमी, हरी काका, तालाब के किनारे अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठ जाता। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर झुर्रियां दोनों ही वाडनगर के इतिहास की गवाह थीं। उसके साथ अक्सर उसका पोता रोहन होता, जो अपने दादा की कहानियों का दीवाना था। दादाजी, आप हर दिन यहाँ क्यों आते हैं? रोहन ने एक शाम पूछा, जबकि तालाब का पानी नारंगी गुलाबी आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। हरी काका मुस्कुराए। बेटा, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये मेरे बचपन का साथी है, मेरे पिताजी की जवानी का गवाह है और मेरे दादाजी के समय से यहाँ है। यहाँ की हर लहर में एक कहानी है। और फिर हरी काका अपनी यादों में खो जाते। उनका बचपन शर्मिष्ठा तालाब के इर्द गिर्द घूमता था। गर्मियों की दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा होता, वे अपने दोस्तों के साथ तालाब के ठंडे पानी में कूद जाते। पानी के नीचे सांस रोककर कौन सबसे ज्यादा देर तक रह सकता है, इसकी प्रतियोगिता होती थी। तालाब के किनारे लगे विशाल बरगद के पेड़ की जड़ें उनकी खेलने की जगह थी। वहां वे छुपम छुपाई खेलते और शाम को गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते। उन्हें याद है कैसे उनकी माँ और गांव की अन्य महिलाएं सुबह-सुबह अपनी-अपनी पीतल की गागरें ले आती थीं। उनकी हंसी और बातचीत से पूरा किनारा गूंज उठता था। पुरुष भी तालाब के किनारे ही अपने दिन भर की बातें करते, खेती की समस्याओं से लेकर गांव के उत्सवों की तैयारियों तक। तालाब उन सभी के जीवन का केंद्र था। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि गांव के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक दिन रोहन ने पूछा, इसका नाम शर्मिष्ठा तालाब क्यों है? हरी काका ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और एक गहरी सांस ली। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा, महाभारत काल की। शर्मिष्ठा एक महान दैत्य राजा वृषपर्वा की बेटी थी। उसकी कहानी राजा ययाति और देवयानी से जुड़ी है। कहा जाता है कि शर्मिष्ठा ने ही इस तालाब को बनवाया था, या शायद ये तालाब उसी युग से संबंधित है। हालांकि ये सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि इस तालाब का इतिहास कितना गहरा है। ये सिर्फ एक जलाशय नहीं, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं का भी एक हिस्सा है। जैसे जैसे हरी काका बात करते, उनकी आवाज में सम्मान और गौरव झलकता था। वो रोहन को तालाब के चारों ओर ले गए। सबसे पहले उन्होंने शानदार कीर्ति तोरण की ओर इशारा किया। देखो बेटा, ये तोरण एक समय यहाँ स्थित एक विशाल मंदिर का प्रवेश द्वार थे। सोलंकी राजाओं के समय में बने ये तोरण अपनी बारीक नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पर देवी देवताओं, नर्तकों और हाथियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ हैं। फिर वे तालाब के दूसरी ओर स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर के पास गए। यह मंदिर वाडनगर के संरक्षक भगवान का निवास है। इस मंदिर की नक्काशी भी अद्भुत है और इसका शिखर आसमान को छूने की कोशिश करता प्रतीत होता है। शाम की आरती के समय यहाँ की घंटियों की आवाज तालाब के पानी में गूंजती है और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। हरी काका ने रोहन को तालाब में बनी बावली, सीढ़ीदार कुआं भी दिखाई। देख रहे हो ये बावली? ये हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। वे जानते थे कि पानी को कैसे संरक्षित किया जाता है। ये बावली न सिर्फ जल संग्रहण का साधन थी, बल्कि यहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर लोग आराम भी करते थे और अपनी थकान मिटाते थे। समय बदल गया है। हरी काका ने तालाब के चारों ओर लगे नए पत्थरों और रोशनी को देखा। तालाब को साफ करके इसे और भी सुंदर बना दिया गया था। अब ये सिर्फ गांव वालों का नहीं, बल्कि पूरे देश से आने वाले पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन गया था। हरी काका के मन में थोड़ी उदासी थी, क्योंकि अब वो पहले जैसी सादगी नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व भी था कि उनके शहर के इस धरोहर को नया जीवन मिला था। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, तो दादाजी, ये तालाब क्या है? हरी काका ने धीरे से रोहन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। बेटा, ये तालाब सिर्फ पानी नहीं है, ये वाडनगर की आत्मा है, हमारी पहचान है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तालाब के पानी में हमारे पुरखों की परछाई है और भविष्य की आशा भी। हर लहर में सदियों की कहानियां छिपी हैं, जिन्हें हमें याद रखना है और आने वाली पीढ़ियों को सुनाना है। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और चांदनी धीरे धीरे तालाब के पानी पर फैल रही थी। शांत जल में तारों का प्रतिबिंब नाच रहा था। हरी काका और रोहन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि शर्मिष्ठा तालाब अपनी कहानियां सदियों तक सुनाता रहेगा, बस सुनने वाला चाहिए।